बीजेपी नेता ने पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक आलोक मेहता पर साधा निशाना। कहा, उजियारपुर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरण सीमा पर। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा से आ रही है, जहां 2025 विधानसभा को तैयारियों को लेकर हर कार्यकर्ता अपने अपने उत्तरी क्षेत्र में उजियारपुर के पूर्व विधायक, मंत्री और वर्तमान विधायक आलोक मेहता पर भाजपा नेता पिछले विधानसभा में कुछ वोटों से हार का सामना इनको करना पड़ा था। शील कुमार राय ने जमकर साधा निशाना। कहा, क्षेत्र में किसी ढंग का ना कोई विकास का काम हुआ, ना ही क्राइम घटा। ऊपर से उजियारपुर विधानसभा में खास तौर पर भ्रष्टाचार चरण सीमा पर। स्थानीय लोगों ने कहा कि खास तौर पर आलोक मेहता किसी का फोन तक नहीं उठाते। क्षेत्र में विकास होने की तो दूर की बात है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, अभी हम उजियारपुर विधानसभा में हैं और यहाँ पर कुछ लोग कार्यकर्ता हैं। अब किनके हैं इनसे जानकारी लेते हैं, जो कहीं न कहीं काफ़ी यहाँ पर बैठक कर रहे थे। क्या सर, यहाँ पर बैठक किसी की चल रही थी? ये बैठक हो रही थी, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं डॉक्टर शील कुमार राय जी, इन्हीं के द्वारा बैठक बैठाई गई थी। देखिए, हम लोग उजियारपुर विधानसभा से आते हैं। यहाँ का दुर्भाग्य मुझे, जो हमारे अभी विधायक हैं वो 3 बार से रह चुके हैं विधायक, और यहाँ का कोई भी समस्या हो फोन जाए। आपके विधायक जो यहाँ पर हैं उनको तो सर नींद ज़्यादा आता है। हाँ, वही बोल रहे हैं, स्तर पे वही हम बता रहे हैं आपको। रिस्पांस नहीं लेते हैं किसी का फोन का। अगर क्षेत्र में कोई घटना हो जाए, किसी के यहाँ कोई कुछ भी हो जाए, लूट हो जाए, रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, विशेष उसमें नहीं रखते हैं। हाँ, 2-4 दिन बाद उनको समझ में आता है ये सब घटना हुआ। 2-4 दिन बाद? अभी तो दलसिंह का मामला हुआ है, करीब 1 सप्ताह हो गया। वहाँ पर रखिए नरसंहार जिसको कहा जाए, 2 लोगों की मृत्यु होती है और चोर भी जो गए उनमें से कहीं उनकी ही मृत्यु। तो हम लोग बस यही सोचते हैं, जो कोई नया चेहरा आए, डॉक्टर शील कुमार राय जी आए, ताकि क्षेत्र में विकास हो और लोगों का जो मांग है वो पूरा हो। दूसरी बात क्या, जो पिछले 2020 से लगभग पिछले 5 वर्षीय से क्षेत्र का कोई भी छोटा काम हो, किसी का शादी हो, श्राद्ध हो या दुर्घटना हो, उसमें ये बढ़ चढ़ के आते रहे। भले ही यहाँ से पिछले चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये एक्टिव मूड में है। और हाँ, और जो जीते हुए हैं उनको सबका कोई परवाह नहीं है। हारने के बाद भी कहीं न कहीं एक्टिव मूड में। हाँ, ये एक्टिव है। कहीं कोई करना चाहेंगे आप? हम लोग यही चाहेंगे, जो हम लोगों के लिए एक्टिव है, हम लोग उनके लिए एक्टिव हो जाए, है ना, कहीं क्षेत्र का विकास हो। जी 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 जी। क्या आप लोग और भी अभी प्रेजेंट में जो विधायक जी हमारे जो यहाँ के हैं वो अभी निंद्रासन में हैं। जी 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 जी, इसके कारण से हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया चेहरा हमारे सामने आए। जो विधायक जी अभी जो आएंगे शील जी, वो मेरे जो है सो लोकल हैं और अच्छा यहाँ जो है प्रत्याशी हैं, जो काम करेंगे और आगे भी विश्वास है कि आगे और करेंगे। अच्छा, शील कुमार राय जी की आप मांग कर रहे हैं कहीं, लेकिन वो हार का हमको सामना करना पड़ा था। उसके बाद क्या क्षेत्र में रहे हैं विकास के? देखिए, वो 24 घंटा प्रेजेंट रहते हैं। जब हम लोग बुलाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं वो पहुँचते हैं। तो हम लोग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि शील कुमार राय जी आए और यहाँ इनको हम लोग भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे और लगे रहेंगे। जब तक नहीं जिताएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये इस बार, हाँ, इस बार एकदम पूरा जोरों शोर से रहेगा कि इस बार अब यहाँ जो उजियारपुर है उसमें एकदम इनका झंडा पूरा रहेगा फहराए हुए। और हम लोग पूरा जितने भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ सब लोग भिड़ा रहेंगे। अब की बार शील कुमार। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में हैं और 2025 की जो है विधानसभा की तैयारी काफी पुरजोरों पर चल रही है। जितने भी प्रत्याशी हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण, जो जनता की समस्या है या क्षेत्र की जो समस्या है या लोग की जो कहीं न कहीं कठिनाई, क्योंकि खास करके उजियारपुर विधानसभा में 2025 अभी है और इससे पहले कभी भी जो है एनडीए अपना यहाँ पर कोई भी विधायक दल नहीं ला सकी है, कारण जो भी रहा हो। लेकिन कहीं न कहीं इस बार जो है 2025 में हर अपने बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं बहुत धरातल पर आकर के जो है हर जो क्षेत्र की समस्या को लेकर के हो या कार्यकर्ता की समस्या को लेकर के अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम अभी उजियारपुर विधानसभा में आए हुए हैं और हमारे साथ जो है बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता, काफ़ी पुराने भी रहे हैं, बीजेपी के उजियारपुर विधानसभा से इससे पहले विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं जो आखिर क्षेत्र में जो है भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा की तैयारी भी कुछ जोरों पर है। कहीं उसी का ये संदेश या फिर उसी का मुताबिक नहीं है। सबसे पहले सर, महुआ न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे और दूसरा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शील कुमार राय और पिछले बार यहाँ भाजपा से मैं प्रत्याशी रहा हूँ। 70,000 वोट ला करके
मैं पिछड़ जी, गया। काफी टक्कर भी आपने दिया जी, कहीं जी। पे। तो इस बार जो है सर, क्योंकि अब जो है 2025 की विधानसभा की तैयारी काफी पुरजोरों पर चल रही है क्षेत्र में, क्या इससे पहले जो कमी हुई उसको लेकर के इतनी, मतलब आप देखते हैं आपके क्षेत्र में जो है कहीं आए दिन काफी ज्यादा भ्रमण रहता है लोगों का कहीं, या कोई एक्सीडेंट, क्योंकि हाल फिलहाल देखा गया था दलसिंह सराय का मामला जो अभी गोलीकांड का हुआ था, तो उसमें काफी आप सक्रिय दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये अभी से हमने शुरू किया है। जी, जी। चुनाव में मेरी हार हुई, लेकिन मैं लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहा हूँ पूरे 5 साल, और लोगों की समस्याओं को सुन करके उसके निराकरण का भी मार्ग प्रशस्त करता रहा हूँ। विभिन्न पदाधिकारियों से मिल करके जिस किसी भी विभाग की समस्या रही है उन समस्याओं के निपटारे में मेरी महती भूमिका रही है, और इस क्षेत्र की 90% समस्याओं का लगभग हमने समाधान इस रूप में किया है अपनी सक्रियता की वजह से। दूसरा कि ये NH से जुड़ा हुआ हमारा विधानसभा है, तो लगातार यहाँ दुर्घटना भी घटती रहती है, तो उन दुर्घटनाओं के शिकार हुए लगभग 1 से 1.5 हजार लोगों को हमने वो सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई है। वो दुर्घटना अनुदान जो होता है तो वो हमने उपलब्ध करवाया है। जो श्रम विभाग की ओर से जो मुआवजा मिलता है वो भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है, जो ई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, दुर्घटना के शिकार हो गए हैं उनको भी। तो इस तरह से ये संख्या लगभग 1-1.5 हजार तक पहुंच जाती है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और 2000 खास करके 2025 की तैयारी किस ढंग से चल रही है सर? देखिए 2025 की तैयारी मैं तो बता रहा हूं आपको कि 2020 से पहले जितने भी विधानसभा यहाँ चुनाव हुए, यहाँ किसी भी NDA प्रत्याशी को 35,000 से ज्यादा वोट नहीं आया। नहीं मिले इससे पहले। बिल्कुल 2020 में जब मुझे टिकट दिया गया भाजपा से और मैं यहाँ चुनाव लड़ा, तो बिल्कुल अंतिम समय में मेरा टिकट कंफर्म हुआ था। बावजूद इसके जो भी कम समय मिला, उस कम समय में जो चूंकि लोग जानते थे मेरे बारे में, मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ थे, इसलिए लोगों ने भरपूर हमारा साथ दिया और 70,000 वोट हम ला पाए। लेकिन कुछ लोग जो अभी अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहे हैं, उन लोगों ने उस समय में भी हमारा विरोध किया, यह सोच करके कि इसको 5-10 हजार में निपटा करके घर बैठा देंगे और फिर अगली बार हमारी बारी आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे 70,000 वोट आ गया और उनकी बारी आने की संभावना छीन हो गई, तो इसलिए अभी छटपटा रहे हैं लोग। क्षेत्र में तो है बीजेपी, कई सही बात है जो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार राय जी का जो है, अगर क्षेत्र में उनको, क्योंकि है क्षेत्र में या फिर बिहार में पार्टी के अंदर जो है चहल पहल है आपको नाम को लेकर के, तो आपकी अगर आपको टिकट दिया जाता है तो क्षेत्र में किस ढंग का विकास रहेगा? क्योंकि इससे पहले भी कहीं न कहीं जो NDA की द्वारा जो है या बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया है, तो उनको कहीं न कहीं हार का सामना करना है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं क्या ढंग का आप जनता, क्योंकि जनता को उम्मीद रहता है जो क्षेत्र में हमारा काम सबसे के द्वारा अभी जो वर्तमान विधायक आलोक मेहता के द्वारा, तो वो तो सबसे पहली बात जो है, क्या उनकी दशा है या फिर क्या उनका क्षेत्र का विकास रहा है? सबसे पहली बात हम पत्रकारों को ही बता रहे हैं, उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो फोन तक नहीं उठाते हैं, पत्रकार हो या फिर जब हमारे पत्रकार का ये हालात है। तो सबसे पहले तो मैं इसी का जवाब दे दूं कि मेरा मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता है। आप ये किसी से पूछ सकते हैं, क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। जिस किसी भी समय में लोग फोन करेंगे, या तो मेरा फोन उठता है, या अगर नहीं उठ पाता है किसी कारणवश, तो उनको रिटर्न कॉल जाता है कि आखिर आपने क्यों याद किया हमको। और इस तरह से समस्या हम तक पहुंचती है और उस समस्या के निराकरण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। उजियारपुर विधानसभा में देखा जाए, ये समस्तीपुर जिले में ही कहीं न कहीं जो क्राइम रेशियो जो काफी रफ्तार में बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये माइनस पॉइंट है हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ प्रशासनिक समस्याओं के कारण भी ऐसा होता है। दलसिंह सराय में जैसा कि हम लोगों ने अभी SP साहब के यहाँ मांग रखा है कि आप एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजिए जिसमें दलसिंह सराय नगर थाना अलग किया जाए और दलसिंह सराय नगर की सुरक्षा उससे निश्चित तौर पर सुरक्षित हो जाएगी। दूसरा है कि जहाँ तहाँ रोड में जो अंधकार की समस्या है, जैसे कोठी से पगरा पुल के बीच की में स्थिति है, हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है और सबसे ज़्यादा अपराधी अपराध करके उसी दिशा में भागते हैं। उनके छुपने की सबसे महफूज जगह वही है। अगर वहाँ वो अंधकार दूर हो जाता है, वहाँ रोशनी कायम हो जाती है, तो निश्चित तौर पर अंकुश लगेगा
और नगर थाना हो जाने के बाद तो बिल्कुल हम समझते हैं कि दलसिंह सराय सुरक्षित हो जाएगा। उजियारपुर जो ब्लॉक है सर, उनके अधिकारी जो हैं वो कहीं न कहीं जो है बिल्कुल मनमाना ढंग से काम करते हैं, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे बीओ हो, चाहे वो अलग भी कोई भी अधिकारी हो। तो वो बड़े लोग किसी भी जनता की जो है कुछ समस्या रहती है धरातल पर उसको नहीं कहीं सुन सकते हैं, क्योंकि विधायक उनके जो है फोन तो करके रखिए जो उनकी सुनते नहीं, तो इसका क्या समाधान रहेगा सर? ऐसा नहीं है, चूंकि हम लोगों को तो ऐसी शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि हम लोग जब भी फोन किए हैं, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सर एक दल से अंचलाधिकारी हो, हम लोगों ने जब भी किन्हीं को भेजा है उनके यहाँ किसी काम के लिए किसी शिकायत आई है हमारे पास, तो हम लोगों ने भेजा है और तुरंत निष्पादन हुआ है, उस काम का तुरंत निष्पादन हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार एक आम समस्या है जी, उसी की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक आम समस्या है जो सिर्फ इसी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंडों में नहीं है, सब जगह है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक रूप से रणनीति तैयार करने की जरूरत है हमारी सरकार को, और इस दिशा में निश्चित तौर पर हमारी पार्टी इस अगली सरकार में इस तरह का ढांचा विकसित करेगी जिससे इस पर अंकुश लग सके। तो अभी जो है खास तौर पर जो है आप अपने उजियारपुर विधानसभा को जो लोग हैं, आपके तरफ से मुख्य संदेश क्या रहेगा? हमारा संदेश यही है कि एकजुट होकर के बिहार में अपनी सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए, और जो भी समस्याएं हैं, अभी आप देख लीजिए सामने में ये सातनपुर में ये एनएच पर ये बन रहा है ओवरब्रिज, तो ये बड़ी बात है यहाँ के लिए। आज तक 1947 के बाद से कई सांसद हुए यहाँ, लेकिन किन्हीं को यह ऐसा नहीं लगा कि इस तरह का काम यहाँ होना चाहिए। तो ये काम जो हो रहा है तो दुर्घटना को यह भी रोकेगा, और सिर्फ यही नहीं हो रहा है, आगे दलसिंह सराय में भी बनने वाला है, मुसरी घरारी में भी बनने वाला है और ताजपुर में भी बनने वाला है। तो ये बन जाने के बाद निश्चित तौर पर दुर्घटना में भी बहुत कमी आएगी, सड़क दुर्घटना में भी बहुत कमी आएगी। तो ये तो देख सकते हैं खास तौर पर जो है शीला जी का कहना था, जो हमारी सरकार कहीं न कहीं उजियारपुर विधानसभा या पूरे समय बिहार में अगर आती है, क्योंकि कहीं न कहीं ऑलरेडी जो इनकी सरकार अभी क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के साथ जो है काम कर रही है, क्षेत्र विकास भी कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार जी जो है, चाहे वो पीओ के हों, चाहे वो कोई भी अलग अधिकारी भी हो, वो कहीं न कहीं अपने स्तर से जो है काफी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार आती है, खास करके उजियारपुर में विधायक की आती है, तो उसको कहीं न कहीं बहुत दूर करने का काम करेंगे। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।